नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से उसको रेगुलेट कौन करता है? जैसे आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग दी स्ट्रेस कंडीशंस आपकी जो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो क्या हो जाता है आपका इंक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग जो रेट है आपका इंक्रीज हो जाता है। या फिर कोई भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रीथिंग जो रेट है, इट ऑल्सो इंक्रीज। तो इनको इंक्रीज कौन करता है? जब नॉर्मल कंडीशंस होती है तो फिर से जो रेस्पिरेटरी रेट है दैट मींस ब्रीथिंग जो रेट है वो फिर से क्या जाता है आपका नॉर्मल हो जाता है। तो कौन से फैक्टर्स है जो रेस्पिरेटरी जो रेट है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ब्रीथिंग जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यूज को जैसी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो रेस्पिरेटरी जो रिदम्स है उसको मॉडरेट करने का, उसको इंक्रीज डिक्रीज करने का क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट क्या होता है रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स का। और ये जो रेगुलेशंस है दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। जो नर्वस जो सिस्टम होता है, न्यूरल जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है आपका रेगुलेट करता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको हम मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। जो आपके रेस्पिरेशन है उसके रेगुलेशन के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स होता है ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिगेंटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपका रेस्पिरेटरी रिदम क्या होता है आपका मिड सॉरी आपका जो मेडुला जो रीजन होता है, मेडुला ओब्लिगेंटा वाला जो रीजन होता है ब्रेन का इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम। इसके अलावा एक अनदर सेंटर प्रेजेंट होता है दैट इज Pons region of the brain is called pneumotoxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center। एक सेकेंड और सेंटर्स है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, Pons region के नाम से जानते हैं। Pons region of the brain इसको हम क्या बोलते हैं, pneumotaxic center के नाम से जानते हैं। तो pneumotaxic center की बात करें तो Pons region of brain, रेस्पिरेटरी रिदम की बात करें तो मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। तो मेन प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेटरी रिदम के लिए दैट इज मेडुला ओब्लिगेटा। तो इसके लिए क्या होता है, ये जब कब आपके रेस्पिरेशन को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड देयरफॉर अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। न्यूरल सिग्नल क्या करते हैं, जो इंस्पिरेशन है उसके रेट को क्या कर देते हैं आपके रिड्यूस करते हैं, देयरफॉर जो रेस्पिरेटरी जो रेट है वो क्या हो जाता है आपका चेंज हो जाता है, अल्टर हो जाता है। इसके अलावा एक कीमो सेंसिटिव जो एरिया होता है जो सिचुएटेड होते हैं एडजेसेंट दी rhythmic center which highly sensitive to the CO2 and hydrogen ions। इसके अलावा जो मेडुला वाला जो रीजन होता है आपका रिदमिक जो सेंटर्स होता है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, कीमो सेंसिटिव सेंटर्स होते हैं। कीमो सेंसिटिव दैट मींस जो आपके केमिकल्स को सेंस करते हैं, केमिकल अमाउंट को सेंस करते हैं। जैसे ही CO2 की अमाउंट है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी हाई होती है, तो ये कीमोसेंसिटिव जो सेंटर्स है वो क्या हो जाता है आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। दैट मींस CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, दैट मींस बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा करनी है। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट द सेंटर व्हिच कैन टर्न द सिग्नल्स टू द रिदमिक सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय व्हिच सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। आपके जो CO2 उनको एलिमिनेट करना है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है आपका इंटेक कर रहा है। तो इस जैसे ही आपकी CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो आपके कीमो सेंसिटिव जो एरिया है वो क्या होगा, आपके सेंस को क्या करेंगे, सेंस करेंगे, राइज CO2 की कंसंट्रेशन को सेंस करेंगे। देन सेंस होने के बाद क्या करेंगे, आपके जो मेडुला ऑब्लिगेटा है उसको क्या करेंगे, रिदमिक जो सेंटर्स है उसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे टू एलिमिनेट दी CO2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे आपके एक्टिवेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी प्रीवियस एक एग्जाम होता है ARS का, उसमें पूछा गया था कि जो रेस्पिरेशन है उसको प्रमोट करने के लिए मोस्ट पोटेंट क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, हाइड्रोजन आयन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो आपके इंस्पिरेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन आपका होता है, CO2। जैसे ही CO2 की अमाउंट ज्यादा होगी तो इंस्पिरेशन क्या होगा आपका ज्यादा होगा, बिकॉज जो रिदमिक जो सेंटर्स होते हैं उसके पास क्या होता है, कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही CO2 की लेवल क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं रिदमिक सेंटर्स को टू इंक्रीज इंस्पिरेशन। ज्यादा इंस्पिरेशन होगा तो CO2 उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बॉडी से क्या होगी आपकी एक्सपायर होगी, एलिमिनेटेड होगी। रिसेप्टर एसोसिएटेड टू
aortic arch and cardio artery can also recognize change in the CO2 and hydrogen ion concentration and send necessary signal to the rhythmic sector to remedial action. इसके अलावा ये नहीं है कि आपके ओनली रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वहीं पे आपके क्या होता है, आपके कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम एरोटिक आर्च की बात करें, कार्डियो आर्टरीज की बात करें, कैरोटिड आर्टरीज की बात करें, तो इन आर्टरीज के पास पे क्या होता है, आपके कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, CO2 और हाइड्रोजन आयन के चेंजेस को क्या करते हैं, आपके सेंस करते हैं। जैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या करते हैं, नेसेसरी सिग्नल्स को क्या करते हैं, सेंड करते हैं रिदमिक सेंटर्स के पास फॉर रिमीडियल एक्शन, ताकि वो क्या हो जाए, आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इसमें ऑक्सीजन का जो रोल होता है रिदमिक सेंटर में रेगुलेशंस के अंदर, वो क्या होता है आपका क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, CO2 का होता है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर्स की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपके एनसीईआरटी में ओनली 3 ही डिसऑर्डर दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है, ब्रीथिंग के अंदर क्या होती है, डिफिकल्टी होती है जिसके कारण वीजिंग होती है, स्क्वीजिंग होती है। और ये स्क्वीजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंकाइस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है। और इस इन्फ्लामेशन के कारण क्या होती है, ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, आपकी डिफिकल्टी होती है जिसके कारण पर्सन बार बार क्या करता है, आपका वीजिंग करता है। ठीक है, और अस्थमा में भी किसी भी कारण हो सकते हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स, फोनल पार्टिकल्स, जिसके कारण आपकी जो आपके ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, उनके अंदर डिपोजिट होने के कारण जो आपकी वाल्स होती है इनकी, वो क्या होता है, आपकी इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इसी इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, पर्सन को अस्थमा हो जाता है। आपने बिफोर दी कोविड आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन होते थे आपके मास्क वियर करते थे बिकॉज दे आर अस्थमिक, उनके अस्थमा होता है। थोड़ी भी डस्ट है या फिर कोई भी पोलन है, वो आपको उनके अंदर क्या करते थे, आपकी रेस्पिरेशन में क्या करते थे, डिफिकल्टी करते थे। दैट्स वाई वो पर्सन जब भी किसी भी पब्लिक एरियाज के अंदर जाते थे वो क्या करते थे, मास्क को बियर करते। तो आपको बताना चाहिए अस्थमा के अंदर क्या होते हैं, ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है, आपकी डिफिकल्टी होती है। और अस्थमा के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डेट इज एम्फीसीमा। और एम्फीसीमा क्या होता है, एक कोरियोनिक डिसऑर्डर्स होता है। दो टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। एक होता है आपका अक्यूट डिसऑर्डर्स, एक होता है आपका क्रोनिक डिसऑर्डर्स। अगर स्मॉल टाइम के लिए आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई भी आपका डिजीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो एम्फीसीमा क्या होता है, कोरियोनिक डिसऑर्डर्स होता है। और इस एम्फीसीमा के अंदर क्या होता है, एल्वोलियर जो वाल्स होते हैं वो वजह से आपकी डैमेज हो जाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। आपके एल्वोलाई के डैमेज होने के कारण जो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है वो क्या जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम बात करें, मान लिया आपका एल्वोलाई वाला रीजन है, तो इस एलोलाई की जो वाल होती है ये क्या हो जाता है, आपकी डैमेज हो जाती है। और एलोलाई की वाल डैमेज हो जाएगी तो जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। और सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो गया तो जो डिफ्यूजन है गैसेज का वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो डिफ्यूजन जो है गैसेज का वो भी डिक्रीज होगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या होगा, आपकी सेल्स तक लेस रीच करेगी। और लेस रीच करेगी तो पर्सन के अंदर जो बॉडी है वो आपकी क्या होगी, आपकी थकी हुई महसूस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेस पहुंच रही है और ऑक्सीजन कम पहुंच रही है तो फूड का ब्रेकडाउन कम होगा, फूड का ब्रेकडाउन कम होगा तो एनर्जी कम मिलेगी। ठीक है, तो वन ऑफ दी मेजर काज, अगर हम बात करें एम्फीसीमा किसके कारण होता है, तो जो सिगरेट जो स्मोकिंग होते हैं वो क्या करती है, काज करती है एम्फीसीमा। तो एम्फीसीमा कोरियोनिक डिसऑर्डर है, एल्वोलाई वाइल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण जो सरफेस एरिया वो क्या जाता है, डिक्रीज हो जाता है। रीजंस की बात करें तो किसके कारण होती है, जो पर्सन सिगरेट स्मोक करता है उसके कारण जो उसकी एडोलाई है उसकी बाल क्या हो जाती है, आपकी डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स है दैट इज ओक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है ओक्यूपेशन, जैसे किसी का कोई भी ओक्यूपेशन है उसके कारण उसके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम किसी इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे अगर हम बात करें आपकी स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री की बात करें, जैसे अगर हम बात करें
आपकी जो सीमेंट जो फैक्ट्री होती है, ठीक है, तो सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट किससे फॉर्म होता है, जो आपके स्टोन होती है उसको ग्राइंड किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तो स्टोन ब्रेक होके क्या होता है, आपके सीमेंट की फॉर्मेशन होती है। तो जब स्टोन का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या होता है, डस्ट रिलीज होती है। वो डस्ट क्या होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अगर पर्सन लॉन्ग टाइम तक सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो आपकी वो जो डस्ट है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाता है, आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है, आपकी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनके रेस्पिरेटरी रिलेटेड क्या हो जाता है, आपके डिफरेंट डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। और उन्हीं डिसऑर्डर्स को, उन्हीं डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ओक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। नॉट ओनली सीमेंट फैक्ट्री, इसके अलावा अगर हम बात करें कोई एक कॉटन फैक्ट्री है, तो उसमें क्या होता है, जब जो कॉटन है तो कॉटन के फाइबर्स क्या होते हैं, माइन्यूट माइन्यूट जो फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग टाइम तक जो है पर्सन है अगर उस कंपनी में वर्क करता है तो जो स्मॉल स्मॉल जो फाइबर्स है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या हो जाता है, आपके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को क्या करते हैं, आपकी फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप द सिचुएशन। जो आपका डिफेंस जो मैकेनिज्म है उसको कंप्लीटली उसको नहीं करता, आपका डिफेंस नहीं कर पाता। तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू दी इन्फ्लामेशन। अगर लॉन्ग एक्सपोजर है उस पर्सन का उस कंपनी के अंदर तो क्या करता है, इन्फ्लामेशन काज करता है, और इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, दैट मींस प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड thus causing a serious lung disease. So workers in such industry should we are प्रोटेक्टेड मास्क, वो क्या करे, प्रोटेक्टेड मास्क को क्या करे, यूज करे, वियर करे ड्यूरिंग दी वर्क इन दी इंडस्ट्री। अगर कोई इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो क्या उसको नेसेसरी होता है मास्क को क्या करना, वियर करना। फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अब्सोल्यूट क्या करेंगे, आपकी एंटर करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी रोड आउटसाइड जाते हैं तो कुछ जो डस्ट पार्टिकल वो कैसे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि आपके मरी हुई मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कुछ अलग अलग लैंग्वेज से बोला जाता है। तो आपकी बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आफ्टर वियरिंग मास्क वो क्या होता है, आपकी एंटर कर जाते हैं, बट जो रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पहले अगर विदाउट मास्क अगर कोई वर्क कर रहा है तो कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, आपकी डस्ट क्या होगी, आपकी एंटर हो जाएगी। तो जो लंग एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स है वो आपकी जल्दी अपीयर्स होगी, बट जो मास्क को वियर करता है उसके अंदर जो रेट है ट्रांसपोर्ट का वो आपका लेस है, दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका प्रिवेंटेड होगा आपकी लंग डिसऑर्डर्स।